तो आइए बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मित्र, और मित्र की जो परिभाषा है, जिनके साथ बालक रहना व कोई कार्य करना पसंद करता है या खेलना पसंद करता है या अन्य कोई गतिविधियां करना पसंद करता है, उसे कहा जाता है मित्र कहा जाता है। ठीक है। और बालक जो होता है, परिवार के बाद उसका संपर्क बढ़ता है समाज के साथ, और समाज में कौन होते हैं? मित्र होते हैं, जो उसके आयु के भांति ही होते हैं। ठीक है। तो आइए बात करते हैं और भी चीजें इसमें क्या क्या है, मित्र के बारे में बताया गया है। देखिए मित्र में क्या होता है, मित्र की बात करें तो मित्र एक ऐसा अनोखा रिश्ता होता है जो ना तो कोई जाति देखता है। देखिए मित्र जो होता है भाई, एक ऐसा अनोखा रिश्ता होता है जिसमें ना तो कोई यह जाति देखता है, ना तो कोई यह लिंग देखता है, ना कोई समुदाय देखता है, ना कोई धर्म देखता है। ठीक है। मित्र ऐसा रिश्ता होता है। मित्र में ऐसा नहीं होता कि भैया आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, ऐसे पूछकर मित्रता नहीं की जाती है, और मित्रता हो जाती है यूं ही। ठीक है। जब आप किसी के संपर्क में आएंगे, अभी जैसे आपकी क्लास चल रही है, आप सभी लोग मित्र कैसे बन गए? क्या किसी ने पूछा कि भैया आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस लिंग से? ऐसी कोई बात किसी ने की नहीं। आप आए और आपका संपर्क बढ़ा, आप एक दूसरे से बातचीत करने लगे, और आपकी भाषा के अनुसार वो भी आपसे बात करते हैं, आपके अनुकूल बन गए और वो आपके मित्र हो गए। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने एक बात कही थी कि आपका जो मित्र का साथ होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है। यदि आपका मित्र का साथ अच्छा है तभी आपका जीवन बेहतर होगा। अगर आपके मित्र का साथ, यानी कि आपने क्या किया है कि आपने मित्रता कर ली है जो शराब जुआखोरी या ऐसे लोगों के साथ जो हमेशा घूमते हैं, तो आपका व्यवहार भी उसी तरह होगा। ठीक है। अगर आपने अच्छे लोगों के साथ मित्रता की है तो आपका व्यवहार आपका अच्छे लोगों के साथ होगा। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा है? तुलसीदास जी ने एक बात कही थी मित्र के संदर्भ में। इन्होंने कहा था कि को न कुसंगति पाई न साई, मतलब इनका कहने का तात्पर्य था कि मूर्ख दोस्त से अच्छा होता है शत्रु विद्वान होना। ठीक है। इन्होंने कहा कि एक मूर्ख दोस्त से अच्छा होता है एक शत्रु विद्वान हो आपके पास। क्यों ऐसा कहा इन्होंने? देखिए तुलसीदास जी ने ऐसा इसलिए कहा कि जो मूर्ख दोस्त होगा वो आपको हमेशा क्या करेगा? इधर उधर की बातें बताएगा, गलत रास्ते ले जाएगा। लेकिन जो विद्वान शत्रु होता है वो हमेशा आपको परास्त करने के लिए अलग अलग नई नई रणनीतियां लाएगा, नई नई युक्तियां लाएगा। जब वह आपको परास्त करने के लिए ऐसी युक्तियां लाएगा तो आप क्या करेंगे? आप भी उसको परास्त करने के लिए एक नई नई अच्छी अच्छी चीजें सोचेंगे कि मुझे कैसे उसे परास्त करना है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा कि एक मूर्ख मित्र से अच्छा होता है एक विद्वान शत्रु आपके पास रहे। क्लियर? दूसरी बात करते हैं, इसमें जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है एक शब्द है, अंग्रेजी में सहपाठियों के लिए पीयर शब्द का यूज किया गया। इसको आप लिख लीजिएगा। अंग्रेजी में सहपाठियों के लिए पीयर शब्द का प्रयोग किया गया। किसका किया गया है? पीयर शब्द का। इसका पीयर शब्द का प्रयोग किया गया है। पीयर शब्द का प्रयोग किया गया है, और जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है समानता। जिसका अर्थ क्या होता है? समानता होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? समानता होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? समानता है। इसको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी में सहपाठियों के लिए या सहपाठी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? पीयर शब्द का प्रयोग किया गया है, और पीयर का अर्थ हो जाता है समानता हो जाता है। पीयर का अर्थ क्या हो जाता है आपका? समानता हो जाता है। क्लियर? ये आपके एग्जाम में पक्का है, पूछा जाएगा, और ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, या पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपके मित्र नामक चैप्टर से सिर्फ इतना ही आपको जानना था। ठीक है। आपके एग्जाम में इतनी ही चीजें हैं। बाकी मित्र के बारे में आप परिभाषा जानते हैं। ठीक है। आप हमेशा जन्म से ही आप एक तरीके से मित्र के साथ ही रहे हैं। ठीक है। और हमारी संगति भी ऐसे मित्र के साथ चली आई है, और आगे भी हमारे मित्र रहेंगे, और जीवन भर भी हमारे मित्र रहेंगे। अब ये सारी विशेषता अलग है कि मैं आपको बताऊं, मित्र ही ऐसा व्यक्ति हो जो आपके सुख दुख में साथ रहता है। ठीक है। सुख में भी आपको वही भाव रहता है, दुख में उसका वो आपके साथ रहता है, तो उसी के अनुसार वो भाव प्रकट करता है। तो ये सारी चीजें आप जानते हो, तो फालतू की चीजें हमें डिस्कशन नहीं करना है। जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा है उसे हमें डिस्कशन करना है,
और जो हमारे लिए रिलेवेंट है उसे हमें डिस्कशन करना है बस। अब आइए बात करते हैं अगले चैप्टर के, और अगले चैप्टर में हम देखेंगे नए टॉपिक।